कभी आपने चक्की देखी? अनाज पीसती, उसे उस योग्य बनाती है कि हम उसे खा पाए, जीवित रह पाए। और यदि आप ध्यान से देखें तो चक्की का नीचे वाला पार्ट वो कभी नहीं घूमता, केवल ऊपर वाला पार्ट घूमता है, और तभी वो अन्न पिस पाती है, और तभी रोटी अस्तित्व में आती। किंतु सोचिए, यदि चक्की के दोनों पार्ट घूमने लगे तो क्या होगा? वो अन्न पिसने के स्थान पर एक दूसरे को पिसकर स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर दे। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य जब मन और मस्तिष्क को मिलाकर किया जाए तभी वो सिद्ध होता है। किंतु जब बात भक्ति की हो तो मस्तिष्क के तर्क का मौन रहना आवश्यक है, और जब पाठ कर्म और न्याय का तब भावों के पाठ का मौन रहना आवश्यक है। तो मन और मस्तिष्क के इस सम्मिलन में सावधानी रखें, मिलकर अवश्य चलें, किंतु एक दूसरे के कार्य में बाधा न बने। राधे राधे। मैं एक ऐसा शब्द जिसके कई सारे अर्थ, वास्तविक अर्थ है अहम। यदि आप बात करोगे सृष्टि के निर्माण की तो ये मैं ब्रह्मदेव बनकर सृष्टि का निर्माण करेगा। यदि आप बात करोगे प्रलय की तो ये मैं महादेव बनकर विनाश करेगा। ये मैं सद्भाव है, किंतु केवल तब तक जब तक आप इसे सबके साथ बांटो। किंतु हम मनुष्य कई बार इसका अर्थ समझ नहीं पाते, इस अहम को सीमित कर देते हैं केवल एक व्यक्ति तक, केवल स्वयं, और तब जागता है अहंकार। इसमें आकार होता है केवल मैं का, हम का नहीं। और अकेला व्यक्ति न उत्पत्ति कर सकता है न कर सकता है सृजन। अब देखिए, वर्षा की एक बूंद, उसका भी अस्तित्व होता है, किंतु वो धरा पर गिरते ही समाप्त हो जाती है। किंतु जब बूंदे मिलकर गिरती है तब होती है वर्षा, और तब बनती है धारा। राधे राधे। बताइए क्या दिख रहा है आपको? मेरे हाथों में रखा ये श्वेत वस्त्र, या इस वस्त्र पे लगा ये काला धब्बा? अब सच कहोगे तो आपकी दृष्टि सर्वप्रथम इस काले धब्बे पर ही गई हो। उचित है, ऐसा ही तो होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि व्यक्ति ने बड़े परिश्रम से इस वस्त्र को धोया हो, इसे सुखाया हो। अधिकतर लोगों की दृष्टि जाती है उस धब्बे पर, सोचते हैं कि ये कैसे लगा। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा व्यक्तित्व। हमारे शुभ कर्मों पर हमारा एक बुरा कर्म हावी हो जाता है। अब सोचिए, यदि मैं बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा की श्वेत चांदनी, वो देखने से पूर्व लोग उसका कलंक देख लेते हैं, उस चंद्रमा पर लगे काले धब्बे देख लेते हैं। इसलिए विशेषकर शुभ सोच रखने वालों और उपकारी कार्य करने वालों से मैं कहना चाहूंगा, सावधान रहिए, क्योंकि आपका एक बुरा कर्म सदा के लिए उदाहरण बन जाएगा। राधे राधे। सफलता। यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो 100 लोग मिल जाएंगे आपको, जो 100 तरीके बताएंगे आपको सफलता प्राप्त करने के। घंटों तक परिश्रम, प्रयास, सहयोग, निश्चय, इन विषयों पर भाषण देते रहेंगे। 100 तरीके के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। किंतु मेरा मानना ये
कि क्यों ना हम उन बातों पर चर्चा करें जो व्यक्ति को असफल बनाती। केवल 2 बातें असफलता निश्चित करती। केवल 2 तरीके के लोग अधिकतर असफल होते। पहले वो जो सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो बहुत कुछ करते जाते हैं किंतु बिना कुछ सोचे समझे। सोच और कर्म, इनके मध्य में सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है। यदि ये रखोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं हो। राधे राधे। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इस व्यक्ति के दृष्टिकोण में दंभ है, इस व्यक्ति की आंखों पर अहंकार का पर्दा छाया हुआ है, आदि इत्यादि। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता, आप देखते किससे? दृष्टि से या दृष्टिकोण से? सोचिए, विपदा में पड़ गए होंगे आप। दृष्टि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का केवल बाह्य रूप दिखाती, जबकि दृष्टिकोण आपको सीधे वास्तविकता से अवगत कराता। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा। चंद्रमा हम सभी ने देखा। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चंद्रमा अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, जबकि कई लोग ऐसे भी जो सुंदर चंद्रमा में भी दाग ढूंढ ही लेते हैं। ये है दृष्टिकोण। यदि अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखोगे, आदर रखोगे, संभ्रम रखोगे, तो बदले में आपको भी प्रेम और सम्मान अवश्य मिलेगा। अब देखिए, ईश्वर की मूर्ति को धुल कर निकला पानी चरणामृत कहलाता। कारण है दृष्टिकोण। अब पत्थर को भगवान समझकर नमन करोगे या भगवान को पत्थर समझकर ठुकरा दोगे, चयन आपका है, किंतु ये चयन निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर। तो अपना दृष्टिकोण शुभ रखें, अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखें और आनंद से कहें राधे। बड़े बड़े महलों के, बड़ी बड़ी इमारतों के शिखर कितने सुंदर होते हैं, किंतु क्या कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि इन सुंदर शिखरों पर पहुंचने के लिए आपको धरती पर पांव रखना ही पड़ता। इन सुंदर शिखरों पर पहुंचकर चमकने के लिए आपको एक सशक्त आधार की आवश्यकता होती ही है। यदि आप बिना किसी सशक्त आधार के, बिना इस धरती के आधार के केवल ऊंचाई की ओर अग्रसर होते जाओगे तो सदा असफल रहोगे। इसलिए अपने स्वप्न को पाने की इस यात्रा में अपना आधार उसे ना खोएं, अपने आधार से मत भटकिएगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आप अपने स्वप्न तो पा ही नहीं सकेंगे, साथ ही अपना आधार भी खो देंगे। राधे राधे। तो संतान ये करके भी दिखा सकती है। अब आप अपने प्रेम से अपनों को ही दुर्बल बनाते हैं या उन्हें सबल बनाते हैं, निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। लोग कहते हैं प्रेम में बहुत शक्ति होती है, और यह सत्य भी है। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि शत्रुता के बड़े से बड़े स्तंभ को वो यूं गिरा सकती है। किंतु आपने देखा होगा, जो अधिक शक्तिमान व्यक्ति है वो सदैव 2 धारी तलवार की भांति होता है, क्योंकि ये प्रेम यदि व्यवहार में हो, मन में हो, विचारों में हो, तो ये शुभ है और ये सृजन करता है। किंतु प्रेम यदि व्यापार में हो, यदि इस प्रेम का उपयोग अपने स्वार्थ, अपने अहंकार के लिए किया जाए, तो ये संसार का नाश कर सकता है।
राधा ने प्रेम का व्यवहार किया साम के लिए, और साम ने उस प्रेम का व्यापार किया अपने अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए। अंततः हानि साम की नहीं हुई, प्रेम की हुई। इसलिए इस मन में प्रेम अवश्य रखिएगा, इस व्यवहार में प्रेम अवश्य रखिएगा, किंतु ध्यान भी रखिए कि आपका ये प्रेम इसे कोई व्यापार न बना दे। आइए इसी प्रेम के साथ कहिएगा, राधे राधे। सत्य क्या है ये सत्य? कोई कहेगा कि जो असत्य नहीं वो सत्य, कोई कहेगा कि वो जिसके आधार पर हम जीवित हैं वो सत्य, किंतु सत्य क्या है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है कि सत्य का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आपके पास सत्य है, आप सत्य जानते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं संसार के लिए, तो आप इस समस्त संसार से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु यदि आप सत्य जानते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप समस्त संसार के लिए हानिकारक बन जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्य जितना कोमल है, अर्ध सत्य उतना ही कठोर। ये अर्ध सत्य समस्त संसार का नाश कर सकता है। इसलिए जीवन में सत्य के विषय में संपूर्ण सत्य जानना सीख जाइएगा, यह अत्यंत आवश्यक है। ये सत्य, इसकी स्वयं ये मांग है कि आप सावधान रहें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब क्या क्या सीखना है, ये सिखाने के लिए भी अनेक शिक्षक हैं, किंतु क्या नहीं सीखना है और क्या नहीं करना है, ये हमें अपने अनुभवों से ही सीखना पड़ता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है यदि आपको सीखना है कि अग्नि का ताप क्या है, तो आपको अग्नि में ही हाथ डालना हो। नहीं, किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सीखना चाहते हो या नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि मैं केवल अपने ही अनुभवों से सीखना चाहता हूं, तो जीवन काल छोटा पड़ जाएगा और सब कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने साथ साथ बड़ों के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए, इस संसार के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए। और ये निश्चित रूप से सीखना आवश्यक है कि कब क्या नहीं करना है, कहां विराम लेना है और कहां नहीं लेना है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस हीरे को देख रहे हैं आप? लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती के गर्भ में रहने के पश्चात ये इतना कठोर बनता है, किंतु जब खान से निकाला जाता है कोयले की ही भांति होता है, श्वेत, कठोर, निस्तेज। किंतु जब इसे तराशा जाता है तब इसे तेज प्राप्त होता है और तब ये अपना मूल्य बढ़ाता है। संसार में मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य की बुद्धि, मेधा, अनुभव उन वर्षों के कारण नहीं बढ़ती जो वर्ष हमने हमारे जीवन में व्यतीत किए, बल्कि उन क्षणों से निखरती जब हमने कठिनाइयों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, संकटों का सामना किया, छल और पीड़ा से। इसलिए यदि आपके जीवन में आपके सामने संकट आए, चुनौतियां आए, पीड़ा आए, तो उसे भयभीत मत होइएगा, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यही परिस्थितियां आपको वो अनुभव देगी जो आपको प्रबुद्ध करे। राधे राधे। प्रकृति ने हर जीव में एक भाव भरा है ताकि वो निश्चल ना रहे, कुछ न कुछ कर्म करता रहे, और वो भाव है भूख। संसार में हर जीव, हर पशु, पक्षी, प्राणी परिश्रम करता रहता है अपनी इस भूख को मिटाने के लिए। परंतु क्या अन्य जीवों की भांति मनुष्य की भूख भी पेट तक ही सीमित रहती?
तन की भूख मिटाते मिटाते कब ये भूख मन और माया की तृष्णा में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और अधिकतर ये तृष्णा धन संग्रहित करने तक ही रह जाती। अपना जीवन जीना छोड़कर किसके लिए ये धन संग्रहित कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए। बड़ी विचित्र बात है। अपना जीवन जीना छोड़कर धन संग्रहित करते करते अपने जीवन का सुख भी मिटा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को कर्म करने से भी बाधित करते। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अपनी संतान को संस्कार दीजिए, धन नहीं। यदि संतान संस्कारी हो तो अपना स्वयं का एक संसार बना ली। यदि असंस्कारी हो तो आपका बना बनाया संसार यूं ही नष्ट कर दे। इसलिए जीवन में यदि कुछ संचय करना है तो ज्ञान संचय कीजिए, प्रेम संचय कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु क्यों? अब आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की ही भांति चलता रहता है। किंतु कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया? रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिए। ये अश्व आपके कर्म और ये पहिए कर्मफल। ये अश्व जहां जाते हैं ये पहिए उसी के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके अश्व यानी आपके कर्म शुभ सरल मार्ग पर चले तो आपकी यात्रा आनंदमयी होगी। यदि दुष्कर्म के बुरे पथ पर चले तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। अब चयन आपका है, आप क्या चाहते हैं? आपकी यात्रा आनंदमयी हो या पीड़ादायी? अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखें। फल का पहिया सदैव आपको मधुर रास ही देगा। राधे राधे। बताइए श्रेष्ठ कौन? रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए श्रेष्ठ क्या है? माटी को पूरे तट पर बिखेर कर रख देने वाली बाढ़ या उस माटी को समेट कर उसी से एक मूर्ति बनाने वाला मूर्ति का? निश्चित रूप से मूर्ति का। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों का वो दल जिन्होंने अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में हलाहल फैला दिया, या वो महादेव जिन्होंने इस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में समाहित कर लिया? निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि छोटी छोटी नोकझोंकों को द्वंद्व में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल है। किंतु श्रेष्ठ सदैव वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। राधे राधे। संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना, कोई कहेगा उड़ना। किंतु क्या ये वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो बस ये थोड़े भिन्न है। जो कर्म हमारे लिए करना थोड़े भिन्न हो, हम उसे कठिन समझ लेते। जैसे तैरने की कला भिन्न है। बड़े ही परिश्रम से इसे बनाती हैं, अपने शरीर के रस से इसे बुनती हैं। क्या आप इसका उद्देश्य जानते हैं? आखिर मकड़ी इन जालों में नन्ही कीटों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बना लेती है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि एक दिन
मकड़ी इन्हीं जालों में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। बताइए क्या करते हैं आप इन जालों के साथ? दिखते ही हटा देते हैं इनका अस्तित्व, है ना? दूसरी ओर चिड़िया का घोंसला। चिड़िया भी बड़े परिश्रम से इसे बनाती है, किंतु यदि चिड़िया इसे छोड़कर चली भी जाए, उसके पश्चात भी लोग इसका विनाश नहीं करते। कारण क्या? कारण यह है कि इसका निर्माण जीवन के संचयन के लिए किया गया था, आखेट के लिए नहीं। स्मरण रखिएगा, जीवन में आपका परिश्रम कितना भी अधिक हो, यदि आपका लक्ष्य शुभ ना हो तो आपको भी विनाश पाना ही होगा। तो सृजन करते रहिए और मगन होकर कहिए राधे राधे। आपके विचार से मैं क्या कर रहा हूं? आप कहेंगे मैं दीपक जला रहा हूं, सही, किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या मैंने आपसे कहा कि ये दीपक है? नहीं। क्या इस दीपक ने स्वयं अपना परिचय आपको दिया? नहीं। फिर आपने कैसे जाना कि ये दीपक है? उत्तर है प्रकाश, जो स्वयं जलकर अंधकार में संसार को राह दिखाए, वो दीपक है। जो निराशा में आशा की ज्योत दिखाए, वो दीपक है। दूसरी ओर सर्प है, जो दिखे नहीं, बस फुफकार दे तो लोग भयभीत हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति का परिचय उसके कर्मों से मिलता है, इसलिए आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं। ये आपके कर्म ही निश्चित करेंगे कि लोग आपसे दीपक समझकर प्रेम करेंगे या सर्प समझकर भयभीत रहेंगे। राधे राधे। समय कितना विचित्र होता है। समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं, वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती है, बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है। संबंधी, मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। यश, मान बुरे समय में चला जाता है। तो व्यक्ति सोचता है क्यों ना धन संचय कर। धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है कि धन का संचयन करते रहो, बुरे समय में काम आएगा ही। मैं कहता हूं शुभ कर्म करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, प्रयास करता है, किसी को पराजित करने का प्रयास करता है, सर्प को रस्सी समझकर हाथ में थामने का प्रयास करता है, किंतु एक बात समझ ही नहीं पाता, समय का ये सर्प ये हाथ में थमता ही नहीं, और जो किया है वो पुनः लौट के आएगा आप ही के समक्ष। देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कुम्हार के पुत्र हो या कृष्ण के पुत्र हो। यदि आप अनुचित कर्म करोगे तो आपके साथ भी अनुचित ही होगा, अशुभ कर्म करोगे आपके साथ अशुभ ही होगा। कुरुवंश अत्यंत महान वंश था। कुरुवंश क्या हुआ उसके साथ? पूरा का पूरा वंश बह गया। कारण उनका मंतव्य अशुभ था। वहीं 5 वनवासी पांडव महाभारत जीत गए, कारण उनका मंतव्य शुभ था।
स्मरण रखिएगा, शुभ की अग्नि जलाओगे शुभ का ही तब पाओगे, अशुभ की अग्नि जलाओगे नरक में ही जलोगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। इस संसार में पत्नी होना, पति होना फिर भी सरल है, किंतु यदि समझ पाओ तो प्रेमी होना अत्यंत कठिन है। पति पत्नी सोचते हैं कि संसार में 7 फेरे ले लिए, अर्थात 7 जन्मों का उनका साथ रहेगा, किंतु ऐसा नहीं। जब तक प्रेम ना हो ये संभव है ही नहीं। हमारा ये प्रेम वो प्रेम है राधा, जो इस संसार का आधार है। इसे नाम देना उचित है ही नहीं। पंच महाभूत, जीवन की रचना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या है ये पंच महाभूत? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। अब केवल जीवन की रचना में इनका योगदान नहीं है, शरीर की रचना में इनका योगदान नहीं है, अपितु ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक भी। अब आप अचंभित हो जाएंगे कि कदाचित उस दृष्टिकोण से आपने कभी देखा ही नहीं। मैं आज आपको समझाऊंगा। इनमें से सबसे बड़ा तत्व जल, ये हमें क्या सिखाता है? जल, इसका नाम ही जल है, परंतु ये कभी हमें जलाती नहीं, ये कभी हमें जलन नहीं देती। ये क्या करती है? हमारी प्यास बुझाती, हमें शीतलता देती, जीवन देती। इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती? कि आपका उद्भाव चाहे जहां से भी हो, आपका जन्म कहीं का भी हो, आपके कर्म ये श्रेष्ठ होने चाहिए। आप जल को किसी भी पात्र में रख दीजिए, वो उसके अनुसार अपना आकार ढाल लेती। इससे हमें क्या सीख मिलती? इससे हम ये सीखते हैं कि हर परिस्थिति में हमें ढल लेना चाहिए, स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जिस भी देश में हम हो, जिस स्थान पर हम हो, जिस भाव में हम हो, जिस व्यक्ति के साथ हम हो, हमें सुख के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा दी हमें जल ने, जो कभी हम देख ही नहीं पाए। स्वयं को जल की भांति बना दी। सुख की धारा में स्वच्छंद होकर बहेंगे आप। स्वयं के आकार को तोड़ दीजिए, स्वयं की सीमाओं को तोड़ दीजिए। आप एक दिन महानता अवश्य उपलब्ध करेंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के 5 महातत्वों में से दूसरा तत्व है धरती, भूमि, धरा, धारण करने वाली, जो हम सभी को धारण करती है, अच्छा हो या बुरा, अपने कर्तव्य का पालन करती है। और यही सीख है हमारे लिए। हमें भी हमारे सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रति हो, हमारे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या ईश्वर के प्रति। ये सीख हमें धरती देती है। ये पैरों से पिसती है और बदले में हमें वनस्पति देती। आगे चलने के लिए हम इस धरती को पीछे ढकेलते हैं अपने पांव से। ये धरती हमसे घृणा नहीं करती, ये हमारे अगले कदम की प्रतीक्षा करती है, उसका स्वागत करती। और कदाचित इसीलिए इस धरती को धरती माता कहा जाता है। और ये पदवी, ये स्थान, ये सम्मान, ये प्रेम इसके आकार के कारण या भार के कारण इसे नहीं मिला है, इसे मिला है इसके संस्कार के कारण। यदि आप भी धरती की भांति बन जाते हैं, यदि आप भी अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, विश्वास के साथ उसे स्वीकार करते हैं, यदि किसी और की सफलता में भी आप प्रसन्नता प्राप्त करना सीख जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा कष्ट सह के किसी और को प्रसन्नता दे सकते हैं, किसी और की सेवा कर सकते हैं, तो आप भी धरती की ही भांति महान बन सकते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के 5 महातत्वों में से एक है वायु। वायु जो कभी दिखती नहीं, अभी तो उसे अनुभव हम कर सकते हैं।
और सबसे अधिक अनुभव इसका तब होता है जब वायु की कमी होती है। वायु लुप्त हो जाए तो तुरंत ही हमें ज्ञात हो जाता है कि अरे वायु तो नहीं है, ये तो समस्या हो गई। अब इस वायु से हमें क्या सीख मिलती है? ये वायु हमें सिखाती है कि कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी श्रेष्ठता, हमारी योग्यता, हमारी महत्वता ये संसार समझे, पर अपनी महत्वता सिद्ध करने के लिए बल दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, ये समाज, ये संसार आपको स्वयं से दूर करेगा, आपसे दूर चला जाएगा, तो आपकी महत्वता क्या है इसका आभास उन्हें अपने आप ही हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वायु की भांति बन जाए, वायु जिसका कोई भार नहीं। परंतु जब समय आता है, जब तूफान का ये रूप लेती है तो बड़े से बड़ा विध्वंस ये मचा देती, और तब इसकी शक्ति की कोई तुलना नहीं। वायु जो अपने संचालन से पृथ्वी को प्राण देती, अपने परिवहन से ये मेघ लाती, इस धरा की प्यास बुझाती, वायु की भांति आप बन जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे इस संसारिकता से, भौतिकता से, मोह माया से, और तब आपको आभास होगा कि प्रेम क्या है। तब आप जानेंगे कि देना ही जीवन है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के पंच महातत्वों में से एक तत्व है आकाश। आकाश जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं, आकाश जो अनंत है, और सदैव हमें ये लगता है कि ये आकाश हमसे जुड़ा हुआ है। क्यों? अब ये आकाश हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता, ये हमें उड़ने की स्वतंत्रता देता है, ये मेघों को धारण करता है ताकि हमारी प्यास बुझ सके, ये सूर्य को उसका स्थान देता है, चंद्रमा को उसका स्थान देता है, ताकि हमें प्रकाश भी मिले, अंधकार भी मिले, ताकि हमारे जीवन में सामंजस्य रह सके। अब आकाश से बहुत कुछ सीखने के लिए है। यदि हम भी आकाश की भांति बन जाते हैं, हमारे अपनों को वो स्वतंत्रता देते हैं जिससे वो उड़ सके, जिससे वो अपने सपनों को पूर्ण कर सके, जिससे वो इस जीवन को स्वयं अनुभव कर सके, स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो सोचिए हमारा अस्तित्व भी कितना विशाल हो जाएगा। यदि आप भी आकाश की भांति बन जाएंगे तो आप भी आकाश की ही भांति अनंत हो जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के 5 महातत्वों में से 5वां तत्व अग्नि। अग्नि जो जलाती है किंतु वही ताप भी देती है। निश्चित रूप से अग्नि हमें जला सकती है, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि अग्नि, उसे स्वयं कितना जलना पड़ता है, उसे स्वयं कितना ताप सहना पड़ता है। ये स्वयं जलती है हमें ताप देने के लिए, स्वयं जलती है हमें ऊर्जा देने के लिए, हमें प्रकाश देने के लिए, अंधकार में मार्ग दिखाने के लिए, शत्रुओं का सामना करने में हमारी सहायता ये करती है, स्वयं जल। जब हम किसी देवता के लिए यज्ञ करते हैं तो देवताओं के भोजन को ग्रहण करने का निमित्त ये बनती है। कितना कुछ स्वयं सहती है, कितना कुछ हमें देने के लिए। आप भी अग्नि की भांति बन जाइए, स्वयं कष्ट सहिए दूसरों की सहायता के लिए, उनके जीवन के उद्धार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, इस समाज के लिए स्वयं पीड़ा उठाइए। प्रकाश पुंज बनिए और सबका मार्गदर्शन कीजिए, सबको मार्ग दिखाइए। जिस दिन आप अग्नि की भांति बन जाएंगे, उस दिन जैसे अग्नि की पूजा की जाती है, आप भी वैसे ही पूजनीय बनेंगे। जैसे हर शुभ कार्य में, हर यज्ञ में, हर पूजा में अग्नि को स्मरण किया जाता है, वैसे ही हर शुभ कार्य में आपको भी स्मरण किया जाए। और जिस दिन आप ऐसा बन जाएंगे, उस दिन जीवन का वास्तविक मर्म क्या है आप जान जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। पंच महातत्व, पंच महाभूत, इनके विषय में मैंने सब कुछ आपको बता दिया, कैसे ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं और क्या शिक्षा हमें इनसे प्राप्त होती।
निश्चित रूप से ये पंच महातत्व हमारे देह का निर्माण करते हैं, किंतु एक छठा महातत्व भी है, एक ऐसा तत्व जिसका ना कोई भार है ना कोई परिमाण, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोच। कोई इसे आत्मा कहता है, कोई इसे विवेक कहता है, कोई प्राण कहता है, तो कोई कहता है चेतना। अब ये चेतना जब पंच महातत्वों के साथ जुड़ जाती है, जब एक हो जाती है, तब मनुष्य जीवन का निर्माण होता है। अब आपके देह का निर्माण जन्म से ही पंच महातत्व कर देते हैं, किंतु ये सोच, ये चेतना, इसे आपको स्वयं आगे ले जाना है, इसे दिशा देनी है, इसका विकास आप ही को करना है। कैसे? आप पर निर्भर करता है। आप इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। एक ऐसी दिशा दे सकते हैं, ऐसा सदुपयोग कर सकते हैं कि आप किसी दिन भगवत गीता का ज्ञान दें। ऐसा दुरुपयोग भी कर सकते हैं, ऐसी दिशा भी दे सकते हैं कि आप शकुनी की भांति महाभारत रच दें। चयन आपका है। बस इस चेतना की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि ये चेतना शुद्ध होगी तो प्रेम होगा, यदि ये चेतना अशुद्ध होगी तो द्वेष होगा, और मेरे विचार से सुख और शांति प्रेम से ही मिलेगी, द्वेष से कदापि नहीं। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे। सफलता, असफलता व्यक्ति के जीवन के दो महत्वपूर्ण पड़ाव। हर एक व्यक्ति सदैव सफल नहीं रह पाता, हर एक व्यक्ति सदैव असफल नहीं रह पाता। अब ये दोनों जब भी आते हैं, कुछ देकर जाते हैं, कुछ लेकर भी जाते हैं। जब असफलता आती है तो वो आपको साहस देती है, आपको धैर्यशील बनाती है, आपका मनोबल बढ़ाती है, किंतु आपकी प्रसन्नता ले जाती है। जब सफलता आती है तो वही आपको प्रसन्नता देती है, विश्वास देती है, विनम्रता ले जाती है। अब असफल होने के पश्चात धैर्यशील बनना, इस साहस को जागृत करना फिर भी सरल है, किंतु सफल होने के पश्चात विनम्र रहना सबसे कठिन, किंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी है विनम्र रहना। जब भी जीवन में आपके सफलता आए, अपने मन को साध लीजिए, विनम्रता को जाने ना दें। यदि ऐसा हुआ तो ये सफलता ओस की बूंद की भांति क्यों लुप्त हो जाएगी। राधे राधे। क्या हुआ? दुखी हैं? जीवन की समस्याओं के विषय में सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि क्यों संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आके गिर जाती सब यही सोचते हैं। चलिए मैं आपको विचार करने पर विवश करता हूं। सोचिए, सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है, क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है, क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है कि वो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दें कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं। राधे राधे। उनके परिश्रम के विषय में, उनके धैर्य के विषय में, उनके प्रेम के विषय में आपका आवेश में आना, आपका स्वाद, ये सब उसके समक्ष बहुत छोटा है।
राधे राधे। मनुष्य कर्म करता है, मैं कहता हूं कि फल की चिंता ना कर। फिर भी मनुष्य कहीं ना कहीं अपने कर्म के बदले कोई ना कोई आशा रखता ही है। कभी सफल होता है तो कभी असफल। मैं इसलिए कहता हूं कि फल की चिंता ना करो, क्योंकि सफलता या असफलता को मन में रखने से कोई लाभ नहीं है। यदि सफलता को मन में रखोगे तो अहंकार जन्म लेगा। यदि असफलता को मन में बैठा दोगे तो एक हीन भावना मन में घर कर देगी, जिससे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए केवल कर्म करते जाइए, उसी में मगन रहिए और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस दीमक की बाम्बी को देख रहे हैं आप? कभी यहाँ पे एक सुगठित लकड़ी का तना हुआ करता था। फिर एक दिन कहीं दूर वन से एक दीमक आए, इस पर निवास किया। इस लकड़ी के तने ने विरोध नहीं किया। फिर देखते ही देखते धीरे धीरे और दीमक, उनका समस्त कुंभा है, उनकी संख्या बढ़ गई और देखते ही देखते ये लकड़ी का तना विरोध करने योग्य बचा ही नहीं, स्वयं बाम्बी हो गया। कुछ समझे? बुरी संगत, बुरे अभ्यास समय आने पर रोक दीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये आपका जीवन चक्र रोक देंगे। राधे राधे। मित्र और शत्रु, हर एक के जीवन का अत्यंत बड़ा भाग इस पर टिका हुआ है। आपके जीवन में सफलता असफलता भी इसी पर टिकी हुई है। किंतु आपको इन मित्रों को और इन शत्रुओं को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं आपके भीतर है। यदि आप विनम्र हैं, यदि आप निरंतर प्रयास कर सकते हैं, तो आपको किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में अहंकार है, यदि बात बात पे आपको क्रोध आ जाता है, तो आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तो अपने भीतर के मित्र और शत्रु को पहचानिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कर दिया अंत। संसार सदैव कृष्ण को यह ताना देगा कि कृष्ण ने स्वयं के ही मामा का अंत कर दिया, हत्या कर दी। किंतु ये आवश्यक था, और ये हत्या नहीं, ये वध था। और व्यक्ति अपना वध स्वयं अपने निकट लाता है। संसार में आगे बढ़ना आवश्यक है, किंतु कहां स्वयं को रोकना है, ये जानना उससे भी अधिक आवश्यक है। और जो ये नहीं समझ पाता, उसका अंत निश्चित है। जो व्यक्ति अपनी भूल समझ जाता है, उसे मुक्ति मिलती, और जो स्वीकार भी नहीं कर पाता, उसे वध। मथुरापति कंस, इनका अंत इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया, मेरे माता पिता या मेरे नाना श्री को बंदी बनाया। इनका अंत इसलिए हुआ क्योंकि इनकी घृणा प्रेम की सीमा पर आकर भी रुकी नहीं। कंस मामा कभी समझ ही नहीं पाए कि स्वयं को कब रोकना है, और जो कुछ भी अब तक किया, जो पाप उन्होंने किए, उस पर कभी मंथन भी नहीं किया। अनेक बार चेताने के पश्चात भी सदैव प्रेम से मुख चुराया। और किया क्या? इस घृणा से इस प्रेम को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। स्मरण रखिएगा, ये संसार, इसकी जीवन शक्ति है प्रेम, और इस प्रेम को जो क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसका अंत, उसका वध निश्चित है।
राधे राधे। आपकी नीयत से। राधे राधे। सुरक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, किंतु यही व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु भी होती है। कैसे? सोचिए, एक व्यक्ति जब सुरक्षित वातावरण में होता है तब उसमें आलस आ जाता है। वो जानता है कि ना मुझे भविष्य के लिए कुछ करना है, ना आज के लिए कुछ करना है, केवल जीवन जीना है। इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकलना अति आवश्यक है। सोचिए, पंछी जो अपनी संतान को जन्म देता है, कुछ समय के पश्चात उसे घोंसले से निकाल देता है। क्यों? यदि ऐसा नहीं किया तो वो संतान जीवन जीना सीखेगी ही नहीं। यदि उसे डाली से नीचे नहीं फेंका तो संतान उड़ ही नहीं पाएगी, उसके पंख सशक्त नहीं होंगे, वो स्वयं का घोंसला बनाएगी ही नहीं। पंछी अपना घोंसला तब बनाते हैं जब उनके अभिभावक उन्हें छोड़ देते हैं। स्मरण रखिएगा, आप सुरक्षा चक्र से बाहर निकलेंगे, संकट आएंगे जिसके कारण आप सतर्क होंगे, उनका सामना करोगे तो आप बलशाली होंगे। अब वो संकट दोबारा ना आए इसलिए आप योजना बनाओगे। यदि आप स्वयं का विकास चाहते हैं तो जब भी आपको लगे कि आप एक सुरक्षित वातावरण में हैं, एक सुरक्षा चक्र में हैं, तो इस घेरे से बाहर निकलिए। यहां है आपका विकास। राधे राधे। ये उस नौका का प्रतिरूप है जो हमें धारा पार कराती है। अब सोचिए कैसी बात है ये। वो विशाल नौका जो हमें धारा पार कराती है, उसका निर्माण धारा में नहीं, धरा पर होता है। और यदि हम इसे नदी तक पहुंचाना चाहें तो हमें आवश्यकता होती है किसी बैलगाड़ी की अथवा अश्वगाड़ी की। उसमें रख के इसे ले जाते हैं। अब यदि मार्ग में कोई नदी आ जाए, कोई धारा आ जाए और उसे पार करना हो तो इस बार नौका पर उस गाड़ी को रखा जाता है और फिर पार किया जाता है। अर्थात ये यात्रा संपूर्ण हो ही नहीं सकती यदि दोनों का सहयोग ना होता। इसीलिए ये कहावत है, कभी नौका तो कभी गाड़ी। ये हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे संबंधों में अत्यंत महत्वपूर्ण है सहयोग। सदैव साथ मिलकर चले, सदैव संयोग करें, सदैव सुखी रहेंगे। राधे राधे। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है? आपको क्या लगता है? व्यक्ति जन्म से अपना प्रारब्ध लेकर आता है? क्या आपको लगता है कि ये प्रकृति व्यक्ति के लिए उसकी नियति लिखकर देती है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं। जब भी वर्षा होती है, किसी बूंद को देखिए। अब ये बूंद जहां गिरेगी उस पर निर्धारित करता है कि आगे क्या होगा। यदि ये बूंद गिरती है किसी खेत में तो ये किसी नए पौधे को जन्म देगी। यदि वो गर्म तवे पर गिरी तो स्वयं को भस्म कर देगी। यदि वो किसी सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। यदि वही किसी पत्ते पे गिरे तो ओस बन जाती। एक ही बूंद, किंतु उसकी संगत, उसका भविष्य और उसका व्यक्तित्व निर्धारित करती है। अब वो तो केवल एक बूंद है, उसके हाथ में है केवल गिरना। कहां, वो भी वो निर्धारित नहीं कर सकते। किंतु आप मनुष्य हैं। आप चुन सकते हैं कि आपकी संगत क्या होगी, किन लोगों के साथ आप बनेंगे, बढ़ेंगे। तो अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये चयन आपका होगा, क्योंकि ये जीवन आपका है, भविष्य आपका है। अब महान बनना है या नहीं, ये निर्णय भी आप ही का होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहेंगे, राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव होता है सदैव वही बोलना चाहता है, कभी किसी की सुनना नहीं चाहता। किंतु उसका ये स्वभाव उसे एक बहुत बड़े ज्ञान से दूर रखता है, सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञान से दूर। इसलिए यदि आप किसी को पहचानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं,
तो उन्हें रोकें, बस बोलने दें, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसके शब्दों में और उसका वास्तविक रूप छिपा होता है उसकी बोली के पीछे। बोलने दें, धीरे धीरे करके आप सब समझ जाएंगे। यही अंतर होता है एक साधारण पुरुष में और एक महापुरुष में। एक किसी को बोलने नहीं देता और एक सबकी सुनता। तो चयन आपका होगा, आप साधारण बनना चाहते हैं या असाधारण, क्योंकि ये भविष्य आप ही का है। राधे राधे। भाग्य और कर्म, दो ऐसे शब्द जिनसे संसार घिरा है। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था कि मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए। आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म दोनों इसी जन्म के हैं। अंतर बस इतना है। बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों की, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं। राधे राधे। कोयल की ध्वनि सुन के मेरा मन ही आनंदित हो जाता है। कोयल मुझे बड़ी ही प्रिय है। अब ऐसा ही एक और पक्षी है काक। एक है काक, एक है कोयल। इन दोनों में अधिक अंतर नहीं है, किंतु कोयल की ध्वनि सुन के सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। कोयल समक्ष आती है तो मन शांत हो जाता है। वही काक समक्ष आता है तो व्यक्ति दूर जाने लगता है। अब ऐसा भला क्यों है? कारण है वाणी। कोयल की वाणी बड़ी ही मीठी, बड़ी ही मधुर होती, वही काक की वाणी अत्यंत कर्कश होती, और कर्कश वाणी सुनना किसी को प्रिय नहीं है। अब स्वयं से पूछे, कोई व्यक्ति आके आपसे बात करे, उसकी वाणी मीठी हो तो कितना अच्छा लगता है, कर्कश हो तो उससे दूर जाने का ही मन करेगा। तो बस आपकी भी वाणी इसी प्रकार मधुर रखिए, मीठी रखिए। ये मुझे भी बड़ा प्रिय है, और ये तब होता है जब मन में प्रेम, इस मन में प्रेम जागृत कीजिए, वाणी अपने आप मीठी हो जाएगी और कृष्ण स्वयं आपके निकट आएंगे और आपके साथ कहेंगे क्या? राधे राधे। ये क्या? मैं कब से यहाँ प्रतीक्षा में लगा हूं कि मैंने हाथ समक्ष किए हैं तो एक फल आके मेरे हाथ में आएगा और मैं उसे खा लूंगा। कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं, किंतु ऐसा हो ही नहीं रहा। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये कैसी विचित्र बातें कर रहा हूं। यदि फल चाहिए तो आपको वृक्ष पर चढ़ना होगा, फल तक पहुंचना होगा, तभी तो फल मिलेगा। अब ये बड़ी सरल सी बात है, किंतु यही बात आप अपने जीवन के विषय में क्यों नहीं सोचते? लक्ष्य कहाँ है आप जानते हैं, लक्ष्य तक जाने का मार्ग क्या है ये भी आप जानते हैं। उस मार्ग पर चलने की क्षमता भी आप में है, किंतु तब भी आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप प्रतीक्षा करते हैं कि लक्ष्य आपके समक्ष आए, पर ऐसा नहीं होता। लक्ष्य चाहे जो भी हो, धन हो, प्रेम हो, कोई सम्मान हो या मोक्ष हो, यदि आप उसकी ओर चले नहीं तो फल प्राप्ति असंभव है, तो कभी होगा ही नहीं। इसलिए यदि अपने नेत्रों के समक्ष आप अपने लक्ष्य को देख पाते हैं तो उठिए और उस दिशा में चलना प्रारंभ कीजिए। अपने भीतर के सारे दुर्गुण मिटा दीजिए, आलस्य निकाल दीजिए, अज्ञानता त्याग दीजिए और बस चलते रहिए। मनोप्रिय फल आप प्राप्त कर सकते हैं। स्मरण रखिएगा, चलने से लक्ष्य प्राप्ति होती है, प्रतीक्षा से केवल मृत्यु प्राप्त होती। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।
हर एक प्राणी एक अच्छा जीवन चाहता है, ये उसके स्वभाव में है और ये सोचना उचित भी है। किंतु एक अच्छे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? निवास स्थान, वो स्थान जहां आप जीवन व्यतीत करते हैं। तो एक मनुष्य सोचेगा कि एक अच्छा निवास स्थान अर्थात वो स्थान जहां पे जल बड़ी सरलता से मिलता है, जहां अच्छी वायु होती है, जहां पे अनाज उगता है, ये पर्याप्त है जीवन जीने के लिए। किंतु अच्छा जीवन जीने के लिए एक और बात है जो आपको समझनी होगी। संत, ज्ञानी, पंडित जन, ये सभी महापुरुष, इनका निवास स्थान जो है वो अत्यंत विशेष होता है। यहाँ एक विशेष प्रकार की सकारात्मकता होती है। ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ देवता भी रमण करते हैं। जीवन हम सभी जीते हैं, किंतु जीवन का उद्देश्य केवल जीवन जीना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है मुक्ति पाना। और ये सभी संत, ज्ञानी, पंडित जन, ये सभी महापुरुष आपको मुक्ति तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये वो महापुरुष है जिन्होंने अपने भीतर के विकार, अहंकार, क्रोध, द्वेष, इन सभी दुर्गुणों को मिटा दिया है, इन पर विजय प्राप्त कर ली। केवल ऐसा ही व्यक्ति आपको मुक्ति तक का मार्ग दिखा सकता है। आवश्यकता है तो इन्हें पहचानने की, इनकी बात समझने की और इनके मार्ग पर चलने की। यदि आप ये करोगे तो ये मन प्रफुल्लित होकर कहेगा, राधे राधे। क्षमा अत्यंत सुंदर शब्द, कर्ण प्रिय शब्द है, किंतु इस क्षमा का कब और कैसे उपयोग करना है ये समझना अति आवश्यक है। एक, यदि आप कोई अपराध करो और आप क्षमा ना मांगो, क्षमा याचना ना करो, क्षमा की उपेक्षा करो, तो इससे आपकी ही हानि होगी। कैसे? क्षमा ना मांगने से मन के भीतर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि करता ही है। दो, यदि कोई अपराध करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत कीजिए। क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना मांगे किसी को क्षमा दे देना यह उचित नहीं। तीन, यदि कोई आपके साथ कुछ अनुचित करे, कोई अपराध करे और आपसे क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और ये आपके लिए शुभ ही है। चार, यदि आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना, इससे आपका ही लाभ होगा। कैसे? सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे ना करे, आपके भीतर का अहंकार घटता है और ये मन और भी अधिक निर्मल होता है। ये क्षमा अत्यंत अनमोल है, सोच विचार कर इसका उपयोग कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस विशाल वृक्ष को देखिए, अत्यंत शक्तिशाली वृक्ष है। ये सभी को प्रिय है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या वृद्ध व्यक्ति भी क्यों ना, सभी को अच्छा लगता है ये वृक्ष। और सत्य कहूं तो ये भी सबकी सेवा करता है, सबको फल प्रदान करता है, सबको छाया प्रदान करता है। दूर से देख के ऐसा लगता नहीं कि इसे देखभाल की आवश्यकता है, किंतु एक कुशल माली ऐसा नहीं सोचता। वो समय समय पर बारीकी से इसका निरीक्षण करता है, देखता है। यदि कोई ऐसी शाखा है जिसको रोग लग गया है तो उसे काट कर अलग कर देगा। यदि कोई शाखा है जो मृत है तो उसे अलग कर देगा। और ऐसे देखभाल रखने के कारण से ही ये वृक्ष इसी प्रकार स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, सबकी सेवा कर पाता है। आपको भी स्वयं के साथ यही करना चाहिए। स्वयं के लिए आपको एक कुशल माली बनना होगा, रक्षा करनी होगी अपने शरीर की, अपने मन की। शरीर यदि किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो औषध ग्रहण करने पड़ेंगे। यदि मन किसी अनुचित व्यसन में ग्रस्त हो जाए तो इससे स्वयं को मुक्त करना होगा। आप स्वयं का ध्यान रखेंगे तभी आप भी इस वृक्ष की भांति बनेंगे। ये वृक्ष जो सबका प्रिय है, जो सबकी सेवा कर सकता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।
भोजन से ही शरीर बनता है। बालपन से लेके अब तक जो भी आपका भोजन रहा है, जो आपका आहार रहा है, उसी के अनुसार आज आपका शरीर है। ये भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके हर अंग को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला अंग कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये भोजन आ किस स्थान से रहा है, ये समझिए। दूसरा अंग, भोजन बना कौन रहा है। अब सर्वश्रेष्ठ तभी होता है जब माता के हाथ का भोजन मिलता है, किंतु यदि माता के हाथ का भोजन आपको प्राप्त भी ना हो तो उस व्यक्ति को भोजन बनाना चाहिए जो सात्विक हो। तीसरा अंग, किस स्थान पर आप भोजन कर रहे हैं। जिस स्थान पर आप भोजन कर रहे हैं उसे सात्विक होना चाहिए, वो अत्यंत आवश्यक है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अंग, कि जो भोजन आप कर रहे हैं वो जहां से आपको प्राप्त हुआ है, जिस किसान से आपको प्राप्त हुआ है, जिस स्थान पर बैठकर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसका आभार व्यक्त कीजिए और भोजन पूर्ण रूप से समाप्त कीजिए। तभी ये भोजन आपको सुखी जीवन देगा, स्वस्थ शरीर देगा और ये मन ये प्रफुल्लित होकर कहेगा राधे राधे। ये है वट का एक बीज। चलिए इसे बोते हैं, थोड़ा जल देते हैं। अब यहां पे वट का एक विशाल सा वृक्ष आएगा, किंतु कैसे, कौन इसमें सहायता करेगा, कौन इसे संभव करवाएगा। प्रकृति। जी हाँ, इस संसार में जो भी बनता है या जो भी बिगड़ता है उसके लिए उत्तरदायी प्रकृति ही होती है। प्रकृति के कारण ही तो धूप आती है, उसी के कारण ही तो वर्षा होती है, जल मिलता है। उसी के कारण ये वट का बीज वट के विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा। किंतु किसी मनुष्य को देखिए, मनुष्य कहता है कि इस वृक्ष पे मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैंने इस बीज को बोया है। अब सारा कार्य प्रकृति करे और सारा श्रेय मनुष्य ले जाए, क्या ये उचित है? कदापि नहीं। अब इसी का उत्तर प्रकृति में ही छिपा है। कभी कोई पक्षी भी किसी बीज को बो देता है, वहां एक वृक्ष आ जाता है, उस पर फल लगते हैं, वो पक्षी उस फल को खाता है, किंतु शेष सभी पक्षियों को, प्राणियों को वहां का फल खाने से मना नहीं करता। उस वृक्ष पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं करता, सब में बांटता है। और यही हमें करना चाहिए। जो प्रकृति से आया है उसे पुनः प्रकृति तक लौटने दें, यह सबसे अधिक आवश्यक है। पंछी की भांति बनिए, तभी आपका मन भी इस आकाश में उड़ना सीखेगा और मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। ये चावल का तृण है, इससे जो अनाज प्राप्त होता है उसे मनुष्य ग्रहण करते हैं। ये क्या है? ये है जंगली घास। सोचिए, ये जंगली घास यदि इस तृण के आसपास होगी तो क्या होगा? क्या चावल उग पाएंगे, फूलेंगे, फलेंगे? क्या हम इसे ग्रहण कर पाएंगे? कदापि नहीं। ये जंगली घास इस तृण का नाश कर देगी, किंतु स्वयं जीवित रहेगी। यही आज की सीख है। संसार में यदि आप सदाचार के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उचित कर्म करना चाहते हैं, संसार की सेवा करना चाहते हैं, तो जंगली घास जैसे व्यक्तियों से दूर रहना ही आवश्यक है। वो व्यक्ति जो दुराचारी हैं, जो मिथ्या से भरे हैं, जिनका दुष्ट व्यवहार है, जिनमें अनेक दुर्गुण हैं, ये उचित नहीं है। ये व्यक्ति जिनका चरित्र अत्यंत दुष्ट होता है, ये अच्छे चरित्र के व्यक्तियों को या तो नष्ट कर देते हैं या तो अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए यदि आप सदाचार के मार्ग पर चलना चाहते हैं, इस संसार के लिए कुछ शुभ करना चाहते हैं, तो उसी संगत में रहिए। वो संगत जो ज्ञानी हो, जिनमें अनेक सद्गुण हो, प्रतिदिन जिनसे आप कुछ न कुछ सीख सको, ऐसे व्यक्तियों के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। दुराचारियों से दूर रहिए,
तभी ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। मैं यहाँ इस वन में अकेला बैठा हूँ, बांसुरी की धुन छेड़ रहा हूँ। किसके लिए? कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं। मेरी प्रजा, मेरा राज्य, मेरा परिवार मुझसे दूर है। मैं यहाँ पे इस वन में बैठा हूँ, इस आकाश के रंग का, वृक्ष के फलों का, मिट्टी की सुगंध का आनंद ले रहा हूँ। क्यों? मैं तो द्वारकाधीश हूँ। ऐसा कौन सा राजसी या भौतिक सुख है जो मुझे वहां प्राप्त नहीं हो सकता? सब कुछ मिल सकता है, तब भी यहाँ वन में अकेला बैठा हूं। किस सुख को खोज रहा? एकांत का सुख। हम प्रतिदिन अनेक लोगों से, विचारों से, कर्मों से, परिस्थितियों से, सुख दुखों से घिरे ही रहते हैं। जीवन के इस चक्र में उलझनें बढ़ती ही जाती हैं। जैसे हम इन उलझनों को सुलझाते हैं, हम स्वयं भी उलझते रहते हैं। कुछ इस प्रकार उलझते हैं कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम स्वयं को पहचान ही नहीं पाते। ऐसा लगता है मानो जैसे हमने स्वयं को खो ही दिया है। इसलिए आवश्यक है कि हर दिन आप कुछ समय स्वयं के साथ व्यतीत कीजिए, एकांत में। यह अत्यंत आवश्यक है। गहराई से अपने अस्तित्व में झांक के देखिए, स्वयं को समझिए, अद्भुत शांति की अनुभूति होगी। अब जैसे ये वायु है, ये वृक्ष है, ये पुष्प है, ये निसर्ग है, इसी की भांति आप भी कभी एकांत में आए, कभी निसर्ग का एक भाग बनकर देखिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। वाह, पुष्पों की सुगंध बड़ी अच्छी लगती है, बड़े सुंदर होते हैं ये पुष्प। चारों ओर पुष्पों को देख के तो मन आनंदित हो जाता है। अब सोचकर देखिए, मेरे चारों ओर पुष्प नहीं, अग्नि है, तो क्या होगा? क्या मेरा शरीर नहीं जलेगा? अवश्य जलेगा। क्या मेरे शरीर को अग्नि का ताप नहीं सहना पड़ेगा? अवश्य सहना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। अब ये नियम हम सभी जानते हैं, किंतु हम में से अधिकतर लोग इस भ्रम में जीना चाहते हैं कि ये प्रकृति का नियम, ये मुझ पर लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हमारे चारों ओर जो ये निसर्ग है, उसे हम कितनी हानि पहुंचाते हैं, सोच कर देखें। हम वनों को भस्म करते हैं, वायु को दूषित करते हैं, जल को दूषित करते हैं, प्राणियों की हत्या हम करते हैं। क्यों? इस निसर्ग को हम नष्ट करते हैं, ये जानते हुए भी कि हम भी इसी निसर्ग का एक भाग है। अब देखिए, शरीर के किसी एक भाग को जला दीजिए, धीरे धीरे समस्त शरीर जल जाएगा। इसी प्रकार निसर्ग यदि नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य जाति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए निसर्ग जो आप देख रहे हैं, ये पुष्प, ये वृक्ष, वायु, जल, इन सब की रक्षा कीजिए, नष्ट नहीं। स्मरण रखिए, निसर्ग है तो मनुष्य है, निसर्ग है तो जीवन है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए।